जय नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्त आप कर रहे होंगे। दोस्त हमारा टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। ये हमारा दोस्त तीसरा वीडियो होगा। अगर आप दूसरे वीडियो पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा दोस्त। बिल्कुल आपको जीरो से हीरो लेवल तक सिखाएंगे दोस्त। आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा क्योंकि दोस्त एकदम बेसिक से सिखाएं हैं। और दोस्त अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं ना तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको पसंद दोस्त आएगा तो आप जुड़िएगा, अगर नहीं आएगा तो वीडियो को छोड़ के चले जाना है दोस्त। तो आइए मेरे भाई मेरे साथी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम इस वीडियो को अंत तक आज देख लीजिए। अगर आज पसंद नहीं आएगा तो मेरे भाई वीडियो को आप तो छोड़ देना है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो जो दोस्त जुड़ना ना भूलिएगा। तो चलिए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं और सवाल के माध्यम से आपको बताएंगे, सिखाएंगे। तो टाइप 2 हमारा यहाँ से शुरू होगा और टाइप 2 जब शुरू कर रहे हैं मेरे भाई तो टाइप 2 को देखिएगा, बारीकी से समझाएंगे, शांति बना के, धैर्य बना के, पेशेंस रखिए दोस्त। आप एक किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेशेंस होना चाहिए आपके पास। तो आप पेशेंस बना के देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा समझ में तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख के जाइएगा, लेकिन समझिए पहले सवाल को। 28 नंबर सवाल शुरू होगा। टाइप 2 यहाँ से हमारा शुरू होगा। कहा एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया। यदि पहला भाग 126 रुपया है तो कुल राशि क्या होगा। मेरे भाई समझे ए भैया, ये तीसरा वीडियो है ना, ए भैया समझिएगा सवाल को। सवाल क्या कहा, 6:5 में बांट रहे हैं किसको, एक राशि है जिसको 2 भाग में बांट रहा है, यानी पहला भाग ये हो जाएगा, दूसरा भाग ये हो जाएगा। इसको किस रेशियो में बांट रहा है मेरे भाई, ए भाई 6:5 में बांट रहा है। किस रेशियो में बांट रहा है, 6:5 में बांट रहा है। तो मेरे भाई सवाल क्या कहा जानते हैं ए भैया, कहा पहला भाग जो है ए भैया, पहला भाग जो है ये 126 है। तो टोटल भाग क्या होगा, यानी सम क्या होगा, टोटल सम कितना होगा। मेरे भाई एक बात बताइए, ये कोई संख्या होगा, ये कोई संख्या होगा जिसको काटने के बाद ये आया 6 और 5, जो कि इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 126 दिया हुआ है। यानी हम ये कहे जो ये संख्या यहाँ जो था 126 ही था। हम क्या कहे जो यहाँ जो संख्या था जिसको काटने के बाद 6 आया है ये 126 ही था। यानी ये कितना गुना है इसका, तो आप देखिएगा तो मेरे भाई आपको दिखेगा ये 21 गुना है। 21 गुना है देखिए, तो 6 दूना 12, 6 का 6 दूना 12, यानी 21 गुना है। 21 गुना है। तो आप बताइए जब इसका 21 गुना है तो कहा हमको टोटल सम बताइए, यानी जोड़िएगा। देखिए ऐसे नहीं समझिएगा तो आप ऐसे समझिए, 126 जो है मेरे भाई ये 6 का वैल्यू है कि नहीं है ना ये भैया, है ना। आपसे पूछा है टोटल सम, यानी 6 5 11 का वैल्यू पूछा है तो 11 से इसको काटिएगा तो 21 से, 21 से का होता है 21, बचेगा कितना 2, फिर 21 से का 21 2 होता है 23, यानी 231 जो है उस संख्या का टोटल सम हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। ऐसे नहीं समझ में आया तो एक्स सटाइए, एक्स सटाइए, दूसरा मेथड देखिए, एक्स सटाइए। तो सवाल में क्या कहा, जो 126 जो है ना वो पहला भाग है, यानी पहला भाग क्या है, यहाँ 6x है मेरे भाई, 6x है, ये पहला भाग है। यानी आपके सवाल में 126 है पहला भाग, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा। 6 से काटिएगा तो 6 दूना 12, 6 का 6, x का वैल्यू आया 21। आपसे पूछा टोटल सम बताइए, टोटल सम 6 5 11, 11x होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखिए x के जगह रख दीजिए ना 21 का वैल्यू, यानी 11 गुना 21 होता है 231। यहाँ से भी निकल के आया ना, समझ में आया ए भैया, क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया, आसानी से आ गया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे दोस्त। ये तो छोटा सा सवाल था, बेसिक था, इसीलिए आपको समझाएं। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को मेरे भाई समझिएगा पहले। कहा एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी है, 200। कहा जिनमें से 2/5 भाग लड़का है। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझिएगा सवाल क्या कहा, एक विद्यालय में 200 स्टूडेंट है तो है, रहने दीजिए। सवाल में कहा 2/5 जो है मेरे भाई ये क्या है, तो लड़का है। 2/5 जो है ये क्या है, लड़का है। इस बात को जानते, एक बात जानते हैं, सवाल को समझिए पहले। नीचे में जो होता है मेरे भाई फ्रैक्शन, जब भी दिया हुआ रहेगा फ्रैक्शन
तो नीचे में जो होता है ये हमारा फाइनल वैल्यू होता है, यानी ओरिजिनल वैल्यू होता है। फाइनल कहिए या ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू होता है। ओरिजिनल वैल्यू कहने का मतलब टोटल, सीधा समझिए आप इसको, न बल के आप ये भी कह सकते हैं टोटल। ये नीचे में जो है ये हमारा टोटल होता है, और ऊपर में जो होता है जो कहा जाए वही होगा। यानी कहा क्या कहा, 2/5 लड़का है, लड़का है यानी ये बॉयज का संख्या है, क्या समझे, ये टोटल है और ये बॉयज है। तो आप बताइए टोटल 5 स्टूडेंट, उसमें से कितना है लड़का, उसमें से कितना लड़का है, 2 लड़का है। इसका मतलब गर्ल्स कितना है, गर्ल्स कितना है, तो घटाइएगा तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 3। अब बताइए कहा टोटल स्टूडेंट जो है मेरे पास 200 है। जब मेरे भाई 200 कहा टोटल स्टूडेंट है, इसका मतलब क्या है, टोटल स्टूडेंट 200 है, ये क्या है ओरिजिनल, लेकिन यहाँ पे क्या है रेशियो में, ये रेशियो में 5 है। आपसे पूछा लड़कियों की संख्या बताइए, आप नहीं बता पाएंगे, इतना आसान सवाल है, नहीं बता पाएंगे। लड़की की संख्या 3 है तो 3 से गुना करेंगे ना, 5 से काटिए तो 5 चौका 20 यानी 40, 40 दिया होता है 120, यानी लड़की की संख्या कितना आ गया, 120 आ गया। समझ में आया मेरे भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया दोस्त, आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर आप कभी भी पढ़े हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन और आपको समझ में आ गया है तो, लेकिन आप भूल गए हैं, अगर भूल गए हैं तो उसका उपाय क्या है, तो आपको ऐसा ट्रिक देंगे, ऐसा शॉर्ट मेथड दे रहे हैं जो आप भूलिएगा कभी नहीं, क्योंकि आपके सवाले पे बता रहे हैं ना, तो आपको समझ में आ रहा है। आइए अब आते हैं नेक्स्ट। का एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, जिसमें से 1/5 भाग लड़का है। सेम सवाल है, सवाल देखिए पूछा गया है परीक्षा में, आपके सवाल जितना भी सवाल है वो प्रीवियस ईयर सवाल है। कहा 1/5 जो है ये लड़का है, यानी 5 तो टोटल है, ये क्या है टोटल है, ये क्या है तो ये बॉयज है। तो इसका मतलब गर्ल्स कितना है, गर्ल्स कितना है मेरे भाई, 4 है ना, 5 में से 1 घटाइएगा 4, ये टोटल यानी ये ओरिजिनल वैल्यू होता है, यानी टोटल वैल्यू होता है। इसी का वैल्यू दिया हुआ है क्या 200, यानी इसका कितना गुना है, तो 40 गुना है। आपसे पूछा गर्ल्स कितना है, तो इसका भी 40 गुना हो जाएगा, तो 40 गुना 160 होता है ना, तो यानी गर्ल्स का भी संख्या यहाँ से 160 आ गया। तो मेरे भाई क्लियर हुआ, समझ में आ गया दोस्त, समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है तो आप और धैर्य बनाइए और आगे देखते चलिए, सवालों को कैसे चुटकियों में आप उड़ाइएगा, बस देखते रहिए, सीखते रहिए दोस्त। देखिए आगे आइए सवाल पे, आगे सवाल पे आइए। सवाल क्या कह रहा है, 31 नंबर। कहा गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के, यानी मैथ का क्यू चल रहा है कक्षा 10 का, तो कहा उसमें से 64 विद्यार्थी है, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक थी, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या से छात्रों की कुल संख्या का अनुपात बताइए। छात्रों की कुल संख्या से अनुपात बताइए। प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या से छात्रों की कुल संख्या का अनुपात पूछा है। समझिएगा सवाल, सवाल क्या कहा जानते हैं, कहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। तो बहुत सारे साथी क्या करते जानते हैं, कैसे बनाना है, कैसे बनाते हैं सभी लोग देखिएगा, कैसे बनाते हैं जनरल स्टूडेंट उसको देखिएगा। वो मान लेगा क्या, तो बॉयज से अधिक है, यानी बॉयज को मान लेगा x, गर्ल्स को मान लेगा 14 अधिक है, यानी x + 14, कितना 16 अधिक है तो 16, x + 16। समझे, इस तरीके से जनरल लोग बनाते हैं। लेकिन आपको जो बताएंगे शॉर्ट मेथड देखिएगा, ये x यानी दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 16 बराबर 64, ऐसे बनाते हैं मेरे भाई। ऐसे कब तक बनाइएगा, ऐसे कब तक बनाइएगा, आपका सिलेक्शन में बहुत दूर है। आप अगर इस तरीके से बनाते हैं तो आपसे सिलेक्शन बहुत दूर है, लेकिन आपको सिलेक्शन के नज़दीक में लाना मेरा काम है, इसीलिए आपको तरीका बताएंगे, शॉर्ट मेथड बताएंगे। देखिएगा 64 स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट है 64, उसमें से अधिक कितना है लड़की 16 अधिक है। अगर 16 रहता ही नहीं तो कितना होता, 16 अगर स्टूडेंट लड़की अधिक है, 16 स्टूडेंट लड़की को हटा ही देते हैं, हटा देंगे तो ये बचेगा कितना, तो 48। अब बताइए 16 अधिक थी लड़की, तो लड़की को हम हटा ही दिए, जितना अधिक थी अधिक को हटा दिए, यानी ये 48 अब बचा है। इसमें 2 भाग बटेगा, कौन कौन, एक बॉयज एक गर्ल्स, एक बॉयज और एक गर्ल्स, समझ गए। अब इसको 2 भाग करना है, 2 भाग बराबर कर दीजिए, क्योंकि अधिक वाला को तो हमने घटा दिया, अधिक वाला को घटा दिया तो बचा बराबर वाला आप बचेगा, यानी इसको 2 भाग में कीजिए तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24, होगा ना। अब बताइए, अब आपसे रेशियो पूछा है, अब यहाँ पे फाइनल बात हो रहा है, हमने घटाया कितना था 16,
तो 16 जोड़ दीजिए क्योंकि ये अधिक है। यहाँ तो बराबर ना हो गया अब गर्ल्स और बॉयज, ये 16 जोड़ देंगे तो 16 अधिक हो जाएगा, यानी जोड़ दीजिए तो ये 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। सवाल में क्या कहा, लड़कों की संख्या से किसका, तो कुल स्टूडेंट, लड़कों की संख्या 24 और कुल स्टूडेंट कितना है 64। तो यहाँ से काट दीजिए ना, 4 से काटिएगा 4 छाके 24, 4 से काटिएगा तो मेरे भाई 4 छाके 24, 4 से काटिएगा 4 का 4, 4 छाके 24। यहाँ से काट दीजिए 2 से, 2 तिया 6, 2 8 16, यानी 3:8 आपका राइट आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मेरे भाई समझ में आ गया। ऐसे भी आप काटते 8 तिया 24, 8 8 64, 3:8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त आपको समझाने में वक्त लगेगा, लेकिन सवाल को सॉल्व जब आप अपने से कीजिएगा तो थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा और आपसे सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो एक्स मेथड नहीं मानना है, एक्स को नहीं मानना है, क्योंकि मेरे भाई एक्स जब आपके ज़िंदगी से चली गई तो उसके लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए, ताकि एक्स के नाम पे आपको कभी भी दुख दर्द पीड़ा आ सके। तो समझ गए आप, क्लियर हुआ। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर। कहा लाजवाब शानदार सवाल है 32 का, देखिएगा। पहले आप वीडियो को रोक दीजिए और इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, लेकिन देखिए आपको कैसे 5 सेकेंड में बताते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। कहा एक 2 अंकों की संख्या का उसके अंकों के योग से अनुपात 7:1 है। यदि दहाई के स्थान का अंक उसके इकाई के स्थान के अंक से 1 अधिक है तो संख्या क्या है। सवाल क्या कहा जानते हैं, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों का योग का अनुपात 7:1 है। सवाल समझिएगा। कहा 2 अंकों की संख्या है, हम मान लेते हैं एक संख्या x और y, यानी ये इकाई ये दहाई ये संख्या है। रेशियो इसके अंकों का योग यानी x + y का रेशियो 7:1 है ना, यही बात मैं कहा। लेकिन सवाल में एक ट्विस्ट डाल दिया, क्या, जो कि सवाल को इजी करता है। कहा दहाई के जो स्थान पे अंक होगा वो इकाई से 1 अधिक होगा, इकाई से 1 अधिक होगा। तो मेरे भाई एक बात बताइए, ये मान लीजिए ये क्या है, तो ये आपका 1 डिजिट है, यानी कि आप ऐसे समझिए ये इकाई है ये दहाई है, ये इकाई ये दहाई, तो इकाई से 1 अधिक, यानी अगर इकाई को 1 माने तो ये 2, संख्या यही ना बन रहा है। अगर इसको 2 माने तो ये 3, अगर इसको 3 माने तो ये 4, क्योंकि 1 अधिक कहा, दहाई का अंक 1 अधिक है इकाई से 1 अधिक है। देखिए सब में इकाई से 1 अधिक है ना, है। अब देखिए अगर इसको 4 माने तो ये 5, इसको 5 माने तो ये 6, इसको 6 माने तो ये 7, इसको 7 माने तो ये 8, इसको 8 माने तो ये 9। यही ना हमारा पॉसिबिलिटी होता है, जो संख्या क्या हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है ना। ए भैया क्यों कहा, क्यों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कहा इकाई अंक जो है, इकाई अंक से दहाई अंक 1 अंक अधिक है। तो देखिए सब में अधिक है, लेकिन ट्विस्ट सवाल में ये है जो इस संख्या का रेशियो 7 है, यानी यहाँ पे जो भी संख्या होगा इस सब में 7 का क्या होना चाहिए, ये 7 का क्या होगा, तो मल्टीपल इसमें से कौन सा संख्या है। अगर मान लेते हम 43 को मान लिए, तो 43 को जो मानेंगे तो कोई भी संख्या यहाँ आएगा, तो एक बात बताइए ये 43 से भाग लगेगा, 43 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 54 को ले लिए तो 7 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि नहीं लगेगा, इसीलिए इसको तो काट के ना लाया है। कोई भी संख्या होगा जिसको काट के लाया है, जिसको क्या किया है, फैक्टर तोड़ के लाया है, फैक्टर तोड़ के लाया कॉमन को हटा के। तो मेरे भाई ये 7 का मल्टीपल इसमें से जो होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो मल्टीपल देखिए 7 का कौन सा है, ये 21 है। इसका मतलब और भी देखिए, और है कोई, और कोई है तो नहीं है, नहीं है, यानी हमारा जो होगा ये 21 होगा, 21 होगा, यानी 21 को अब आप इस पे बैठाइए, तो इसको 21 रेशियो संख्या के अंकों का योग 2 1 3, 3 1 3, 3 7 21, 7:1 आ रहा है ना, यानी हमने जो लिया मेरे भाई 21, ये हमारा राइट है, यानी संख्या जो हो जाएगा वो 21 हो जाएगा, राइट आंसर 21 हो जाएगा। आइए कहा एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी आयताकार बोर्ड है जिसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या है, तो 7:5 है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या है, 7:5 का है। यदि बोर्ड की चौड़ाई यानी ब्रेथ 20.5 है, क्या 20.5 है, तो मेरे भाई आप देखिए ये कितना गुना है, तो 4.1 गुना यानी 41 गुना, 4.1 गुना है, तो इसका भी 4.1 गुना हो जाएगा। कहा चौड़ाई बताइए, तो ये हो जाएगा 7 7 चौका 28, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 28.7 मीटर होगा। तो मीटर क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्त, क्लियर हो गया है ना,
ए भाई भाई सुनिए सुनिए, नेक्स्ट नंबर सवाल को पढ़िए और समझिएगा। देखिएगा, सवाल लाजवाब शानदार है। कहा यदि 1 दर्जन दर्पणों वाला एक कार्टन गिरा दिया जाता है तो निम्न में से कौन सा टूटे दर्पण और बिना टूटे हुए दर्पणों का अनुपात नहीं हो सकता है। समझिएगा सवाल। कहा 1 दर्जन वाला है, 1 दर्जन दर्पण है जो क्या है, एक कार्टून में दिया हुआ है, एक कार्टून में रखा हुआ है। कहा उसको गिरा दिया जाता है। उसको जब गिरा देते हैं तो मेरे भाई उसमें से कौन टूटा कौन रहा ये बात तो पता नहीं है, लेकिन है कितना दर्पण, 12 दर्पण। जब 12 दर्पण है तो सवाल में क्या कहा, जो नीचे में जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में कौन सा नहीं हो सकता है, उसका रेशियो यानी टूटा हुआ दर्पण और अच्छा दर्पण में रेशियो जो है कौन नहीं हो सकता है। अब एक बात बताइए, हो सकता है इसका पहले खंड कीजिए। मान लीजिए 1 दर्पण टूटा, 11 बचा, ये है टूटा हुआ, ये क्या है टूटा हुआ, ये है सही। मान लीजिए 1 दर्पण टूटा और 11 सही है। मान लीजिए 2 दर्पण टूटा और कितना, 2 दर्पण टूटा और 10 दर्पण सही है। इसी तरीके से न चलेगा, इसी तरीके से चलेगा। यानी जो भी होगा यानी रेशियो में जो दिया हुआ है यानी वो जो है काट के दिया हुआ है, यानी वो कॉमन संख्या को हटा के दिया है। तो आपके सवाल में जो है देखिए ऑप्शन में क्या है, जो भी संख्या होगा इसका क्या होगा, तो इसका फैक्टर का रेशियो होगा। जो भी संख्या होगा इसका फैक्टर का रेशियो होगा। तो इसका फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। यानी इसी में से किसी का रेशियो होगा, इसी में से किसी के 2 का रेशियो होगा। अगर जो नहीं पूछा इसका मतलब वो इसका रेशियो इसमें से नहीं होगा। समझिएगा, लेकिन सवाल को फंसने वाला सवाल है। अब देखिए सवाल में ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 में क्या है, तो मेरे भाई 2:1। ऑप्शन बी में क्या है, तो ऑप्शन बी में 3:1। ऑप्शन सी में क्या है, तो 3:2। ऑप्शन डी में क्या है, तो 7:5। समझिएगा 7:5। तो मेरे भाई एक बात बताइए, मान लेते हैं ये 2 और 1 में है यानी 3 है, 3 इसका मल्टीपल है ना, है। अब देखिए 3 1 4, 4 इसका मल्टीपल है। सम मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, सम कर रहे हैं, सम यानी इसका जोड़, क्योंकि दोनों को मिल के 12 होना पड़ेगा। इसको ये दोनों मान लीजिए ये टूटा हुआ ये नहीं टूटा हुआ, यानी दोनों मिल के 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए तो आपका होगा। अगर यहाँ देखिए 3 2 5 यानी 5, तो 5 यहाँ में कैसे आएगा, 5 जोड़ने पे आ रहा है तो यहाँ पे लेकिन टोटल में 12 है, तो कैसे होगा। मान लेते हैं ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, तो ये 2 है तो 2 से गुना कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ऐसा कोई संख्या नहीं होगा जिसको गुना करने पे और यहाँ पे जो दोनों में सेम से गुना करेंगे और जोड़ने पे 12 होगा। क्यों नहीं होगा, तो आपको एक बात बताए थे, जैसे 4:5 में है कोई संख्या और आपका वो संख्या रियल में 45 है, तो आपको कहते थे इसका 4 का वैल्यू बताइए और 5 का वैल्यू बताइए। जब आपको इस तरीके से कहते थे तो आप क्या करते थे, ये 45 टोटल है तो रेशियो में टोटल कितना है 9, आपको 4 का चाहिए तो 4 से गुना, 9 5 45, 4 5 20, ऐसे करते थे ना। फिर यहाँ 5 से गुना तो यानी 5 गुना 5 करते थे ना, तो ये 25 होता था इस तरीके से। तो मेरे भाई जब इस दोनों को जोड़िएगा तो इसका क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब इस दोनों को जोड़िएगा तो 45 का फैक्टर होना चाहिए ना। उसी प्रकार जब इस दोनों को जोड़िएगा यहाँ पे रेशियो को, तो इसका फैक्टर होना चाहिए। तो आप देखिए 7 5 12 यानी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, कौन नहीं हो सकता है, तो ये 3:2 नहीं हो सकता। इतना डिटेल से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप जाके किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, विजिट कीजिएगा, आपको इतना डिटेल से नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई समझ में आ गया, छोटा सवाल क्यों ना हो, तो मेरे भाई आपको जरा सा भी डाउट नहीं बचना चाहिए। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा, का एक नर्सिंग होम की 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया तो बचा 26। का यदि रोगों के अनुपात में स्टाफ अनुपात 1:6 है तो अधिकतम कितने रोगियों को भर्ती किया जा सकता है। देखिए दोस्त ये कॉमन साइंस वाला है, ये कॉमन साइंस वाला सवाल है। सवाल क्या है, कहा 27 स्टाफ है जिसमें से 27 नर्स है जिसमें से एक इस्तीफा दे दिया तो बचा 26। बचा कितना 26 नर्स, ये कौन है नर्स, ये 26 नर्स बचा। कहा पेशेंट और स्टाफ का रेशियो यानी नर्स स्टाफ का, पेशेंट और नर्स स्टाफ का रेशियो क्या है, तो ये है मेरे भाई 1:6।
आपके सवाल में क्या है, 1:6:1 है, सॉरी 1:6 है। एक जो है ये क्या है, अब ऐसे समझिए, एक नर्स है 6 पेशेंट पे, एक नर्स है 6 पेशेंट पे कि 6% है एक नर्स पे, 6, यहाँ 1:6 है ना। अब ऐसे समझिए, यहाँ कॉमन सेंस का इसलिए बात किए हैं क्योंकि समझने वाली बात है। जो स्टाफ यानी स्टाफ नर्स है, ये कौन है, तो नर्स है, नर्स NURSE। एक बात बताइए, एक नर्स 6 पेशेंट पे होगा कि एक पेशेंट पे 6 नर्स, आप बताइए। एक नर्स 6 पेशेंट पे होगा कि एक पेशेंट पे 6 नर्स, तो आप ऑब्वियसली कहेंगे जो एक नर्स होगी 6 पेशेंट पे, 6 पेशेंट पे एक नर्स होगी। ऐसा नहीं होगा जो एक पेशेंट पे 6 नर्स, तब तो भाई बहुत ज़्यादा, जितना पेशेंट होगा उसका 6 गुना आपको क्या करना पड़ेगा, जितना पेशेंट होगा उसका 6 गुना रखना पड़ेगा क्या, डॉक्टर या नर्स। जैसे 100 अगर हॉस्पिटल में पेशेंट है तो आपको इसका 6 गुना यानी 600 डॉक्टर रखना पड़ेगा। तो भाई सरकार यहाँ से कैसे टैकल करेगी, इसीलिए आपका ये क्या है, तो ये मेरे भाई आपका कॉमन सेंस वाला सवाल हो जाता है। तो यहाँ जो रेशियो होगा ये पेशेंट रेशियो, नर्स जो होगा 6:1 होगा। तो आपके सवाल में कहा नर्स है कितना, 26, यानी इसका 26 गुना है 26, तो इसका भी 26 गुना कितना पेशेंट आप रखेंगे, तो ये गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 156, यानी आपको 100 पेशेंट 56 को रख सकते हैं। तो मेरे भाई क्लियर हुआ, समझ में आ गया। आइए ना आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। भैया सवाल को पढ़िए, समझिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल को देखिएगा तब आपको पता चलेगा सवाल क्या कह रहा है। तो कहा पेंसिल से भरे बैग में, पेंसिल से भरे बैग में 3/4 पेंसिल रंगीन पेंसिलें थी और 8/15 रंगीन पेंसिलें लाल थी। यदि बैग में 40 पेंसिल लाल थी तो बैग में पेंसिलों की कुल संख्या क्या थी। समझिएगा, सवाल में कहा बैग है, उस बैग में 3/4 कलरफुल पेंसिल है, यानी रंगीन पेंसिल है। 3/4 जो है मेरे भाई ये क्या है, कलरफुल, COLOURFUL, कलरफुल पेंसिल है ना। कहा इस कलरफुल पेंसिल में 8/15 पेंसिल जो है लाल है। इस 3/4 पेंसिल में, कलरफुल पेंसिल में 8/15 क्या है, तो लाल है। जो आपके सवाल में 40 दिया हुआ है, यहाँ से भी आप बना सकते हैं, काटिए तो 3×5 = 4, 2 = 8, समझे, यानी 2/5 = 40 कहिए, या आप इसको छोड़ दीजिए और यहाँ से समझिए। अब ये 2/5 जो है मेरे भाई ये क्या है, तो ये रेड है, ये 2/5 क्या है, तो रेड पेंसिल है। टोटल पेंसिल कितना है, यहाँ पे जो बताए थे आपको पहले ही, ये नीचे में टोटल होता है और जो कहेगा वो ऊपर में है। सवाल में कहा जो ये 2/5 रेड है, यानी 5 टोटल है, उसमें से 2 रेड है, 2 रेड है। सवाल में है 40 रेड, यानी 40 जो है ये 2 को वैल्यू है। टोटल पेंसिल पूछा है यानी 5 का वैल्यू पूछा है। 2 से काटिएगा 20 बार में, 20 पंचा होता है 100, यानी टोटल पेंसिल कितना है, 100 पेंसिल है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ, आसानी से आया कि नहीं आया मेरे भाई, समझ में आ गया। ए भाई सुनिए ना, सवाल का पोस्टमार्टम होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से होगा पोस्टमार्टम, समझिए। आइए नेक्स्ट नंबर सवाल पे। कहा 2 रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का किराए यानी रेंट का रेशियो क्या है, तो रेंट का रेशियो 4:1 है, रेंट का रेशियो 4:1 है। यहाँ जो है का प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:4 है। यानी यहाँ जो ट्रेवलर है मेरे भाई, TRAVELLER, ट्रेवलर है, उसका रेशियो क्या है, तो 1:40 है। TRAVELLER ट्रेवलर है। तो यहाँ से जो आपको टोटल इनकम होगा, टोटल इनकम जो होगा ये प्रथम श्रेणी से कितना होगा, 4 होगा, यहाँ हो जाएगा कितना, 40। प्रथम श्रेणी से आपको 4 यूनिट हो रहा है और द्वितीय श्रेणी से आपको 40 यूनिट हो रहा है। सवाल में क्या कहा, आगे देख लीजिएगा। यदि कुल किराए के रूप में 1100 रुपया एकत्र किए जाते हैं तो प्रथम श्रेणी से एकत्र की गई राशि, समझिएगा। सवाल में कहा हमको जो है दोनों मिला के 1100 रुपया किराया हो रहा है, दोनों मिला के 1100 रुपया किराया हो रहा है। जब दोनों मिला के कहने का मतलब दोस्त ये 1100 जो रुपया होगा, ये दोनों को जब मिलाएंगे तो ये 40 + 4 44 का वैल्यू होगा। कहा प्रथम श्रेणी में जो
कितना रुपया हमको इनकम होगा वो बता दीजिए। तो वो बताना है, यानी 4 का वैल्यू निकालना है। 4 से काटिएगा तो ये 11 बार में, 11 से काटिएगा ये 100 बार में, यानी 100 रुपया आपको इनकम होगा किससे? प्रथम श्रेणी से। तो मेरे भाई क्लियर हुआ? ए भाई समझ में आया? आसानी था ना, आसान था सवाल, क्लियर हो गया। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को भैया देखिएगा, सवाल का पोस्टमार्टम कैसे होता है। यहाँ से सवाल शुरू होता है हमारा कुछ उम्दा नंबर का सवाल। तो समझिएगा सवाल क्या कहा। एक मिठाई की 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम है। इसी मिठाई की 350 ग्राम मात्रा में काजू और बादाम की क्रमशः कितने ग्राम होंगे? सवाल समझे? सवाल नहीं समझे? 250 ग्राम का क्या है, मान लीजिए पैकेज है, 250 ग्राम का पैकेज है मिठाई का। इसमें से जो है मेरे भाई 20 ग्राम काजू है, 20 ग्राम काजू है और बादाम है 30 ग्राम। हम ये बात पूछना चाहते हैं, ये टोटल ग्राम कितना है? 250 ग्राम। इसमें से यानी ये कितना भाग है? ये टोटल भाग है। अगर इसी को इससे भाग दे दे, कितना भाग, यानी 250 तो टोटल है, ये इसका कितना भाग है? 250 का ये दोनों कितना भाग है? भाग कहने का मतलब ये इसका कितना भाग है। तो हम जब भाग कहेंगे तो इससे भाग देंगे यानी 30 20 कितना हो जाएगा? 50। 50 से जब इसको भाग देंगे तो यानी 5, यानी ये जो है ये 250 का 5वां भाग है। 250 का क्या है? तो 5वां भाग है कौन? काजू और बादाम। 5वां भाग है, 5वां भाग है काजू और बादाम। 5वां भाग है ना, 5वां भाग है। अब कहा इसी के जगह अगर हम न लेके, इसको न लेके हम 350 ग्राम का ले, 350 ग्राम का ले, तो उसमें जो होगा मेरे भाई वो इसी रेशियो में है। तो उसमें जो होगा काजू और बादाम क्या हो, कितना मात्रा में होगा, समझिएगा। 5वां भाग है, जब यहाँ 5वां भाग यहाँ था तो यही 5वां भाग इसमें होगा, यही 5वां भाग इसमें होगा ना। मात्रा बढ़ेगा लेकिन भाग तो उतना ही न होगा। ए भैया जब भाग उतना ही होगा तो भाग से दीजिएगा तो मात्रा निकल के आएगा। यहाँ टोटल में मात्रा से भाग दिए तो भाग निकल के आया, भाग से भाग देंगे तो मात्रा निकल के आएगा। तो काट दीजिए तो ये 70। ये जो 70 ग्राम आया, एक बात बताइए, ये जो 70 ग्राम आया, ये 70 ग्राम क्या है आप बताइए? ये 70 ग्राम जो है मेरे भाई ये काजू और बादाम का क्या है? तो सम है, टोटल है। टोटल है किसका किसका? तो काजू और बादाम का, यानी 70 ग्राम काजू और बादाम है। लेकिन कितना कितना है ये कौन बताएगा? तो यहाँ किस रेशियो में था देखिएगा, यहाँ किस रेशियो में था? रेशियो लीजिएगा तो 2:3 में था। तो 2:3 में था, यानी ये 70 जो है कितना का वैल्यू है? तो 3 2 5 का वैल्यू है। और आप निकालिएगा क्या? बादक काजू निकालिएगा तो काजू कितना मात्रा है? 2, तो 2 से गुना कीजिए। 14 पंचा 70 यानी 14 दूना 28 ग्राम। इसी में आप बादाम से निकालिएगा तो ये 14 में आप 3 से गुना कर दीजिए तो 14 तिया 42 ग्राम। और भी तरीका है, और भी तरीका आपको समझाने का, लेकिन आपको सबसे आसान तरीका बताएं, आपको समझाने के लिए आसान मेथड बताएं। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। आइए ना आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। उम्दा लेवल का सवाल है। सवाल को देखिए ना, सवाल देख के आपका दिल गदगद हो जाएगा मेरे भाई। सवाल देखिए, कहा एक बस में भरे हुए और खाली सीटों का अनुपात, भरा हुआ और खाली, यानी भरा हुआ और खाली का रेशियो है। भरा हुआ और खाली का रेशियो क्या? तो 1:4 है ना, 1:4 है। कहा जब तक बस शुरू हुई कुछ और यात्री उस बस में प्रवेश करने की कोशिश की, जिससे अनुपात 4:1 हो गया। अब बताइए, उसमें कुछ व्यक्ति जो है फिर से और आना शुरू कर दिया। ये रेशियो भरा हुआ और ये खाली। आज और व्यक्ति क्या किया? आना चढ़ा, यानी बस जब तक में शुरू होता तब तक में और कुछ यात्री आया और भर दिया। मान लेते हैं x भरा, या आप x नहीं मानेंगे तो ऐसे समझिए, x आदमी चढ़ गया और आदमी x चढ़ गया तो भरा हुआ में न जाएगा। अरे भाई भर रहा है तो इसका मतलब ये भरा वाला भाग में जाएगा। तो यहाँ जो हो गया तो रेशियो क्या हो गया? तो 4:1 हो गया। 4:1 हो गया। क्या हो गया? तो 4:1 हो गया। तो यहाँ से अब आपका इक्वेशन एक बनता है। क्या बनता है? तो समझिएगा, ये 1 था, इसमें x चढ़ा तो ये हो गया, यानी x जुट गया बटे में 4।
तब जाके रेशियो हो गया 4:1। यहाँ से गुना कीजिएगा तो 1 + x = 16। x का वैल्यू यहाँ से 15 आएगा, यानी 15 व्यक्ति क्या किया तो इस पे चढ़ा। किस पे? तो मेरे भाई बस पे 15 व्यक्ति चढ़ा। सवाल में जो है ये 15, ये क्या है? ये दोनों का अंतर है। अंतर क्या है? अंतर मेरे भाई ये टोटल क्या है? ये भरा हुआ व्यक्ति है, ये क्या है? खाली है। यानी ये जो 15 है ये चढ़ा है, जिसके कारण ये 4 और 1 में बट गया, नहीं तो 1 और 4 में था। ये जो 15 व्यक्ति यानी x जो ये 15 व्यक्ति चढ़ा, उसके कारण ये क्या हो गया? 4 और 1 में बट गया। यानी ये 15 जो है मेरे भाई ये 3 यूनिट का वैल्यू है। ये 3 यूनिट कैसे? तो 4 में से 1 घटे, ये 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू कितना है? 15। तो यहाँ से 1 यूनिट का निकालिएगा तो 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। 4 और 1 खाली और भरा हुआ दोनों को जोड़ेंगे तो सीट टोटल हो जाएगा, यानी 5। 5 का जब जो गुना कीजिएगा तो ये 25, यानी टोटल सीट कितना है? 25 है उस बस में। 25 उस बस में है, तो यहाँ पे जो 15 है, 15 भरा हुआ है। जब 15 भरा हुआ है तो खाली कितना है? 10। यही बात सवाल में पूछा है। तो 5 × 15 5 × 10 3:2। और भी मेथड है इसको सॉल्व करने का, और भी मेथड है मेरे भाई सॉल्व करने का। तो आइए, मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो और मेथड है, आइए दूसरा मेथड को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए 100 यात्री है। 100 यात्री है, इसमें से भरा हुआ और खाली, भरा हुआ और खाली, है ना? भरा हुआ खाली, यानी 1 भरा हुआ है, यानी 1:4 में है। तो 4 1 5, 5 का वैल्यू कितना? 100। तो 1 का वैल्यू 20, यानी 20 व्यक्ति क्या है? भरा हुआ। 80 व्यक्ति क्या है? खाली है। 80 व्यक्ति खाली है। तो इसमें जो है x व्यक्ति चढ़ा, जिसके कारण ये हो गया 80:20। 4:1 यानी 80:20 हो गया। यही ना बात मैं सवाल में कहा। तो अब बताइए, यहाँ 20 था, यहाँ 80 हो गया। कितना व्यक्ति चढ़ा? 60 व्यक्ति चढ़ा है। कितना व्यक्ति चढ़ा? 60 व्यक्ति चढ़ा। 60 व्यक्ति जब मेरे भाई चढ़ा है तो कहा चढ़ने के बाद जो है क्या? तो भरा हुआ व्यक्ति और खाली व्यक्ति का रेशियो बताइए। 60 व्यक्ति चढ़ा तो यहाँ जो हो जाएगा खाली कितना? टोटल तो 60 है ना, तो खाली इसका मतलब 40 होगा। 20 × 60 20 × 40। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ए भैया सुनिए ना, नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए ना। बहुत सवाल नहीं है, आप 2 से 4 सवाल और है, देख लीजिए ना, बहुत आसान सवाल है। कहा क्या? छात्रों के एक समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/4 है। लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स का जो है ये बॉयज़ का 3/4 है। 3/4 यानी इस बी को बट्टे में भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी जी का वैल्यू कितना? गर्ल्स कितना? 3, बॉयज़ कितना? 4। सवाल में आगे देखिएगा। कहा यदि लड़की की संख्या का 2/3 और लड़के के संख्या का आधा हिस्सा आम रस का पसंद करता है, यानी लड़की की हिस्सा का कितना? तो 2/3। लड़की का हिस्सा कितना है? 3 है। इसका 2/3, इसका 2/3, और लड़का का संख्या कितना? 4, इसका आधा आम रस को पसंद करता है। आम रस पसंद करता है। आम रस पसंद करता है। तो मेरे भाई कहा सवाल में क्या? तो कहा रस पसंद करता है, तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का कितना हिस्सा आम रस पसंद करता है? यहाँ से काटिएगा तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से काटिएगा तो ये हो जाएगा 2, यानी टोटल आम रस को पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं? कितने छात्र हैं? तो 2 लड़की और 2 लड़का, यानी 4 स्टूडेंट हैं। ये 4 स्टूडेंट है ऐसे जो आम रस को पसंद करते हैं। तो सवाल में कहा आम रस को पसंद करने वाले कितना भाग है? आम रस को पसंद करने वाले कितना लोग हैं? तो कितना भाग कहा? तो 4, और टोटल है कितना? 4 3 7, यानी 4/7 लोग हैं जो पसंद करते हैं आम रस को। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो आइए मेरे भाई, सवाल में भिन्न में दिया हुआ था इसलिए भिन्न में निकाल लें। अगर सिंपल पूछता जो कितना लड़का लड़की मिल के है तो 4 हो जाता। आइए और सवाल है, देखिए। का सचिन और सहवाग के पास कुल 950 रुपया है। सहवाग से 250 रुपया लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि होगी जितनी सहवाग के पास पहले थी। उन राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ में सहवाग और सचिन के पास था। समझिए, 950 रुपया है। सचिन और सहवाग मिल के 950 रुपया है। क्या कहा? यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 950 टोटल है। मान लेते हैं ये सचिन है और ये सहवाग है। ये क्या है? तो सहवाग है। सचिन सहवाग के पास मान लेते हैं 100 रुपया है।
सहवाग के पास अगर x रुपया है तो सचिन के पास क्या हो जाएगा 950 माइनस x रुपया, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। सवाल में आगे कहा सहवाग से अगर 250 रुपया लेने पर सचिन के पास सहवाग से 250 रुपया, यानी इसका 250 रुपया घट जाएगा, क्योंकि ये सचिन को दे रहा है, ये 250 रुपया सचिन को दे रहा है, तो इसमें से 250 रुपया घटेगा और सचिन में 250 रुपया बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा बढ़ के 1200 माइनस x। अब जो है सवाल में यहीं पे तो खेला है। कहा सचिन के पास उतनी ही राशि होगी 250 देने के बाद, यानी ये जो राशि होगी उतनी ही राशि होगी जितनी सचिन के सहवाग के पास पहले थी। पहले कितना था सहवाग के पास x, अब जो है ये इसके बराबर हो जाएगा 1200 माइनस x बराबर x। इस x को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 1200 होगा। 2 से काटिएगा 2 छा के 12, यानी x का वैल्यू 6 आया। x का वैल्यू 6 आया तो यहाँ हो जाएगा 600। क्या किसका किसका रेशियो? सहवाग, सहवाग का रेशियो, यह है सहवाग, सहवाग ऐसे लिख दिए, यहाँ रेशियो जो हो जाएगा सचिन हो जाएगा। समझिएगा सहवाग के पास 600 तो टोटल रेशियो था कितना? टोटल अमाउंट था 950, यानी 350 का इसका रेशियो बताइए। 0 0 काट दीजिए, 5 से काटिएगा 12 बार में, 5 से काटिएगा 7 बार में, यानी 12:7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा दोस्त। आइए आगे सवाल 42 नंबर। कहा 2 उत्पादों ए और बी के स्टॉक में शुरू में कुल स्टॉक का 80% उत्पाद ए के पास था। ए उत्पाद और बी है। कहा क्या जो शुरू में जो है मेरे भाई ए के पास 80% उत्पाद था। ए के पास कितना प्रतिशत? 80%। तो बी के पास कितना होगा? 20% होगा ना। यही ना रेशियो चला होगा, यही रेशियो चला होगा कि नहीं होगा? तो सवाल में कहा यहाँ से रेशियो लीजिए, काट दीजिए, तो 20 × 20, 20 × 80, यानी यहाँ से सीधा आया 4:1 आया ना। ए आया कि नहीं आया? तो यहाँ से 4:1 आया। सवाल में क्या कहा? कहा यदि स्टॉक से 20 किलोग्राम उत्पाद ए और 8 किलोग्राम उत्पाद बी निकाला जाता है। स्टॉक ए से कितना, मान लीजिए इसको x हटा देते हैं सवाल को आसान बनाने के लिए, नहीं तो दूसरा भी मेथड है एक लाइन में आंसर निकालने वाला। यहाँ जो है 20 kg इसमें से घटा देता है, ये 8 kg घटाता है, तब जाके जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है 9:2। तो आप इसको बेसिक से जा सकते हैं, और नहीं तो मेरे पास दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है मेरे भाई? तो समझिएगा, तो आपको अब लेकिन समझ में नहीं आएगा, दूसरा मेथड भी बता देंगे। यहाँ से बेसिक से पहले सीखिए। 4x - 20 बटे हो जाएगा 1x - 8 बराबर हो जाएगा 9/2। 2 से गुना कीजिएगा 8x माइनस हो जाएगा 40 बराबर हो जाएगा 9x माइनस हो जाएगा 72। ये 8 उधर जाएगा तो x बचाएगा, ये इधर आएगा प्लस में, यानी ये 32। x का वैल्यू 32 यहाँ से आया। तो सवाल में क्या कहा? तो सवाल में कहा जो टोटल कितना था, टोटल स्टॉक कितना केजी का था? तो टोटल स्टॉक 4 1 5x हो जाएगा, तो 5 × 32 160 केजी का हो जाएगा। अब दूसरा मेथड देखिएगा, मेरा दूसरा मेथड देखिएगा तो उसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये किस रेशियो में था? तो 4:1 में था। हो गया कितना? 9:2 हो गया। इसमें कितना घटाए थे? 20 kg, इसमें कितना? 8 kg। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। करना क्या है? 4 दूना 8 और 9 × 9, यानी 9 × 9 लिखे, इसको गुना कीजिए तो 8 4 दूना 8, मोड लगाइए, बराबर दीजिए, फिर इसको गुना कीजिए 9 8 72 माइनस 20 दूना कितना होगा? 20 दूना 40, मोड लगाइए। यानी माइनस में आएगा तो उसको माइनस को छोड़ देना है, बड़ा में से हमेशा छोटा को घटाना है, माइनस में आएगा तो छोड़ देना है। यहाँ हो जाएगा 1 यूनिट, 1 यूनिट आएगा यहाँ से 32। जब 1 यूनिट का 32 तो 4 1 5 यूनिट का कितना होगा? 5 यूनिट का कितना होगा? 32 × 5 कितना हो जाएगा? 160 होगा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? कोना कोनी गुना करना है और घटाना है, कोना कोनी गुना करना है और घटा देना है, तब जाके आपका ये आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्त आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए आज का लास्ट सवाल शानदार लाजवाब सवाल होगा। कहा क्या? कहा यदि किसी त्रिभुज के कोनों का अनुपात 1:4:7 है तो छोटे कोण, सबसे छोटे कोण का सबसे बड़े कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कहा? त्रिभुज का 3 कोण है जिसका रेशियो 1 4 7 है। अब बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना है?
त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है कितना, 180 डिग्री। कितना, तो 180 डिग्री। तो ये पहला कोण, ये दूसरा, ये तीसरा, सबको जोड़िए, ये 180 जो हो जाएगा, 7 4 11, 1 12 का वैल्यू, यहाँ से 1 4 7 का निकालिए। तो आपसे अंतर पूछा है, तो ये निकालने का क्या जरूरी है। तो मेरे भाई आप 1 और 7 का निकालिए, 4 का छोड़िए, रेशियो पूछा है ना, 4 और 7 का, 1 को देखिए, यहाँ से काटिएगा तो 12 का 12 हो जाएगा, 12 पंचा 60 यानी 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 15 गुना 7 105। सवाल में क्या कहा, यहीं पे सबसे बड़ा लोचा है। सवाल में कहा सबसे छोटे कोण का सबसे बड़े कोण से अनुपात बताइए। जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे, किसके रिस्पेक्ट में, तो सबसे छोटे कोण का यानी ये नीचे, ये नीचे, तो ये नीचे हो गया, इस 105 ऊपर, 15 7 105 यानी 7:1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है दोस्त आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा और ये सीरीज आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्त आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर दोस्त आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपने और अपने परिवारों का।